वेलकम टू एसएससी ज्ञान जंक्शन। एसएससी ज्ञान जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एसएससी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एक सीरीज चला रहे हैं 2025 में पूछे गए प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आरआरबी एनटीपीसी 2025 एमसीक्यू प्रैक्टिस, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। आज का पहला सवाल है, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यमुना, रावी, गोदावरी या कावेरी? इसका सही उत्तर है रावी। दूसरा सवाल है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश के नागरिक बन जाए तो क्या होगा? उससे सरकार की मंजूरी लेनी होगी, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, वह दोहरी नागरिकता वाला बन जाएगा? नहीं, इसका सही जवाब है 2, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल है, किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही जवाब है हुमायूं। हुमायूं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस लिया था, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला सवाल है, प्राणी संपोषण होलोजोनिक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है? अवशोषण, अंतःग्रहण, इंजेशन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, बहिक्षेपण? इसका सही उत्तर है अंतःग्रहण, इंजेशन। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत में कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के कारण बनती है? मिश्रित कृषि, वेदिका कृषि, डेयरी कृषि या स्थानांतरित कृषि? इसका सही जवाब है स्थानांतरित कृषि। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि मृदा अपरदन के कारण बनती है। कौन सी अनुसूचित जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषद का गठन की अनुमति देता है? 10वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची? इसका सही जवाब है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों का गठन करने की अनुमति देता है। अगला सवाल, संथाल विद्रोह का भागीदार कौन नहीं था? संथाल विद्रोह का ताना भगत, कान्हो, वैरव या चांद? इसका सही जवाब है ताना भगत। नेहरू युवा संगठन के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया? 18,041, 35,677, 12,571 या 28,275? अभी तक 28,275 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण किया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसे उत्तराधिकारी नामित किया? न्यायमूर्ति आर गवई भारत के 52वें न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति आर गवई भारत के 93वें न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 91वें न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भारत के 53वें न्यायाधीश? इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 50%, 25%, 33% या 10%? इसका सही जवाब है 33%। अगला सवाल है, कंप्यूटर की कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को स्थायी रूप से संग्रहित करना, उपयोगकर्ता फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करना, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करना
वर्चुअल मेमोरी के रूप में कार्य करना या रैम के लिए बैकअप प्रदान करना। इसका सही उत्तर है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करना। पंद्रह सौ 30 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में हिमालय तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही जवाब है बाबर। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्रा उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित था? 2019, 2020, 2022, 2021? इसका 2020 से सही जवाब है 2020। शुष्क खेती के लिए शुष्क खेती में प्रमुख बाधा क्या है? हाइब्रिड बीज, उर्वरक की कमी, जल की कम उपलब्धता या अधिक वर्षा? इसका सही जवाब है जल की कम उपलब्धता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW के 59वें सत्र में भागीदारी की थी? नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, अन्नपूर्णा देवी या सुनीता डावर? इसका सही जवाब है अन्नपूर्णा देवी। अगला सवाल, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 माह, 5 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष? इसका सही जवाब है 1 वर्ष। अगला सवाल, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 134, 180, 150 या 120? इसका सही जवाब है 134। भारत ने 134 पदक जीते। अगले सवाल है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 351 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 851 किलोमीटर, 567 किलोमीटर? इसका सही जवाब है 851 किलोमीटर। अगला सवाल, 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7 और 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई? इसका सही जवाब है हैदराबाद। अगला सवाल, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों NTFP पर निर्भर है? 80%, 70%, 90% या 95%? इसका सही जवाब है 90%। धन्यवाद। ये था आज का 20 प्रश्न। फिर कल मिलते हैं 20 नए प्रश्नों के साथ।